नमस्कार सभी को। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवन मैथ ट्रिक्स में। चलिए आज नंबर सिस्टम का तीसरा पाठ प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ सूत्र को देखेंगे। तो पहले हम सूत्र देखते हैं। पहला सूत्र है प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या का योग। प्राकृतिक संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। दूसरा सूत्र लिखेंगे प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तीसरा होता है प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। प्राकृतिक संख्या के घनों का योग यह होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल 2। चौथा सूत्र लिखेंगे बीच से प्राकृतिक संख्या का योग यह होता है a प्लस बी इंटू बी माइनस a प्लस 1/2। अब 20 से जैसे हम जैसे मिलेंगे 20 से जैसे में होता है 20 से जैसे हो गया 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस डॉट 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 प्लस 50 तक। तो यहाँ 21 को मान लेंगे a और यहाँ 50 को मान लेंगे b। तो योग हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए बी माइनस a प्लस 1/2। यहाँ से लिख लेंगे 21 प्लस 50 उसके बाद 50 माइनस 21 प्लस 1/2। यह हो गया 71 गुना 30/2। इसको 2 से काटेंगे 15। तो 15 से गुना करेंगे 15 कम 15 फिर 15 7 105 और 106 ये 1065 ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार हम बीच के संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं बीच से प्राकृतिक संख्या का योग कैसे निकालेंगे, इस तरह से हम बीच से प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लेंगे। ठीक है। अब चलिए सबसे पहले देखते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे हम इवन यानी कि सम संख्या कहते हैं। जो संख्या
2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहते हैं। ये 2n के फॉर्मेट में होते हैं। 2n के फॉर्मेट में होते हैं। एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल जैसे हो गया इन्फिनिट से -6 -4 -2, उसके बाद 0 2 4 6 8 ... इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक। अब विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या जो संख्या यानी कि ओड नंबर यानी विषम संख्या। सम संख्या हम लिखेंगे जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो और 2n+1 के फॉर्मेट पर होते हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो और 2n+1 के फॉर्मेट पर होते हैं वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे कि इन्फिनिट से स्टार्ट करेंगे -5 -3 -1, उसके बाद 1 3 5 7 9 ... इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे। पॉइंट्स नोट करेंगे जैसे इवन प्लस माइनस इवन इक्वल टू इवन ही होगा। उसके बाद इवन प्लस माइनस ऑड इक्वल टू ऑड ही होगा। उसके बाद ऑड प्लस माइनस ऑड तो इवन ही होगा। उसके बाद इवन मल्टीप्लाई इवन करेंगे यानी कि गुना इवन करेंगे तो हमेशा रिजल्ट इवन ही होगा। उसके बाद इवन गुना ऑड करेंगे तो इवन ही होगा और ऑड मल्टीप्लाई ऑड करेंगे तो ये ऑड ही होगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखना है। और यहाँ हम नोट में लिख देते हैं। नोट में
3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा 6 से विभाजित होता है। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल हमेशा 6 से विभाजित होता है। ये आगे पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम में, ठीक है। अब शुरू करते हैं। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर प्राइम नंबर किसे कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो, जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो, या वह संख्या जो एक तथा स्वयं संख्या से विभाजित हो। एग्जाम्पल लेंगे। 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश डैश डैश। नोट में यहाँ लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। केवल 2 ही एक मात्र संख्या है जो इवन होते हुए भी प्राइम है। जो इवन होते हुए भी प्राइम है, यानी कि सम संख्या, अभाज्य संख्या है। केवल 2 ही एकमात्र संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी प्राइम है, ठीक है। अभाज्य संख्या, तो ट्रिक्स याद रखेंगे। ट्रिक्स यहाँ रख लेंगे। 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 1 से 100 तक के लिए हम ट्रिक्स लिखेंगे। सबसे अभाज्य संख्या पहले यहाँ लिखेंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर, यानी कि 2, 3, 5, 7, कितना हो गया? 4। यह हो गया 4 हो गया कितने? 1 से लेके 10 तक में, ठीक है। उसके बाद 11, 13, 17, 19, ये भी हो गया कितना? 4 हो गया कितना? 10 से लेके 20 तक में। उसके बाद लिखेंगे 23 और 29, तो ये हो गया 2 कितने तक में? 20 से लेकर के 30 तक में। उसके बाद 31 और 37, ये भी हो गया 2 कितने में? तो 30 से 40 तक में। उसके बाद 41, 43, 47, ये कितने हो गए? 3 हो गया। कहाँ से लेके? 40 से लेके 50 तक। उसके बाद 53 और फिर 59, ये कितना हो गया? 2 हो गया। 50 से लेके 60 तक में। उसके बाद आएंगे 61 और 67, ये भी 2 हो गया। कितने लेके? 60 से लेके 70 तक, 60 से लेके 70 तक।
उसके बाद 71, 73 और 79, ये कितना हो गया 3। 70 से 80 तक, उसके बाद 83, 89, ये हो गया 2। 80 से लेके 90 तक और 97, मात्र एक हो गया मात्र 90 से 100 तक। तो यहाँ कितना हो गया 2, 3, 5, 7, एक से लेके कितना हो गया 10 तक में 4, यानी कि 4 प्राइम नंबर हो गया। 1 से लेके 10 तक में 4 प्राइम नंबर, और 10 से लेके 20 तक में कितना हो गया 4। फिर 20 से 30 तक में कितना हो गया 2। फिर 30 से 40 तक में कितना हो गया 2। फिर 40 से 50 तक में कितना हो गया 3। फिर 50 से 60 तक में कितना हो गया 2। तो 60 से 70 तक में कितना हो गया 2। 70 से 80 तक में कितना हो गया 3। 80 से 90 तक में हो गया 2, और 90 से 100 तक में हो गया 1। तो याद कैसे करेंगे 4 2 4 4 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। फिर रिपीट करेंगे 4 4 2 2 3 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। पहले इस तरह से हम याद करेंगे 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। 4 4 2 2 3 2 4 4 2 2 3 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। इस तरह से याद कर लेंगे। ये ट्रिक्स हो गया। 1 से 100 तक में कितने प्राइम संख्या होते हैं, तो 1 से 100 तक में टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं 1 से 100 तक में, यहाँ लिखेंगे 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होते हैं। 1 से 50 तक में कितने होते हैं 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होते हैं। कितने होते हैं 15। यहाँ से भी काउंट कर लेंगे 1 से 50 तक में कितने होते हैं 4 4 2 2, यानी 4 4 8 2 10 2 12 3 15। तो 1 से 50 तक में कितने होंगे, यानी कि 15 प्राइम नंबर हो गए। 15 प्राइम नंबर 1 से 50 तक में। अब यहाँ 50 से 100 तक में कितने होते हैं 50 से 100 तक। तो 50 से 100 तक में कितने होते हैं, तो 2 2 4 4 3 7 2 9 1 10। कितने होते हैं, तो 10 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से 100 तक में 10 प्राइम नंबर होते हैं, कुछ कंसेप्ट याद कर लेते हैं प्राइम नंबर का। कंसेप्ट प्राइम नंबर का कंसेप्ट याद करते हैं। देखिए ये कंसेप्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद करना है। तो याद करने का ट्रिक्स और समझ लिए। तो याद करने का 1 से 25 तक में कितने होते हैं, तो 1 से 25 तक में होते हैं 9 प्राइम नंबर। फिर 25 से 50 तक में कितने होते हैं 6 प्राइम नंबर। उसके बाद 50 से 75 तक में कितने होते हैं 6 प्राइम नंबर। उसके बाद 75 से 100 तक में कितने होते हैं 4 प्राइम नंबर। और 1 से 50 तक में बता ही दिए हैं कितने होते हैं, तो 15। 50 से 100 तक में होते हैं 10, और 1 से 100 तक में कितने होते हैं 25। उसके बाद 100 से 200 तक में कितने होते हैं, तो 21। और 1 से लेके 200 तक में कितने होते हैं टोटल 46। तो ये सब याद रखना है। 1 से 200 तक के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो ये होते हैं आपको 46।
तो सबसे पहले ट्रिपल प्राइम नंबर एक कंसेप्ट होता है। ट्रिपल प्राइम नंबर होता है तो प्राइम नंबर यहाँ पे लिखेंगे ट्रिपल प्राइम नंबर। ट्रिपलेट प्राइम नंबर भी बोलते हैं उसको। तो ट्रिपलेट प्राइम नंबर होता है ट्रिपलेट प्राइम नंबर। ये होता है 3, 5 और 7। ये एक ऐसा है ट्रिपलेट प्राइम नंबर है 3, 5, 7। कितना होता है 3, 5, 7। कुछ प्राइम नंबर हम नोट करेंगे। 100 तक में कितने प्राइम नंबर हम लिख के बता देते हैं, आपको याद करना है। 100 तक में कौन कौन प्राइम नंबर होता है। 100 तक में प्राइम नंबर हम लिखेंगे। प्राइम नंबर 1 से लेके 100 तक में। 1 से लेके 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो यहाँ रखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। उसके बाद 19 हो गया। उसके बाद 23। उसके बाद 29, 31, 37, 41, 43, 47। उसके 47 के बाद 53। 53 के बाद 54 नहीं, 55 नहीं, 56 नहीं, 57, 58, 59। फिर 60 नहीं, 61, 62 नहीं, 63 नहीं, 64 नहीं, 65 नहीं, 67 हो गया। उसके बाद 67 के बाद 71। 71 के बाद 73। 73 के बाद हो गया आपको 79, 83। उसके बाद 97 और 100 के बाद जो है 101 भी होता है ETC, वो 200 के अंदर आ जाएगा। तो ये 1 से 100 तक प्राइम नंबर है, इसको याद रखना है। अब चलिए जानते हैं 1 से लेके 1000 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेके 1000 तक में कितने प्राइम नंबर होंगे। 1 से लेके 1000 तक में आपको है 168 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं 168 प्राइम नंबर होते हैं। 168 प्राइम नंबर होते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ और हम बता देते हैं आपको। 100 से लेके पहले 1 से लेके 100 तक में कितने होते हैं, तो 1 से लेके 100 तक में आपको होते हैं 25। याद रखेंगे, लिखते चले जाएंगे। 1 से लेके 100 तक में कितने होते हैं 25। 100 से लेके 200 तक में होते हैं 21। उसके बाद 200 से लेके 300 तक में होते हैं 16। 200 से लेके 300 तक में कितने होते हैं 16। उसके बाद 300 से 400 के बीच, 400 के बीच कितने होते हैं 400 के बीच भी 16 ही होंगे। उसके बाद 400 से लेकर के 500 के बीच कितने होते हैं, तो 17। ठीक है। उसके बाद 500 से लेके 600 के बीच कितने होते हैं, तो 600 के बीच होंगे। 500 से लेके 600 के बीच में 14 होंगे। उसके बाद 600 से लेके 700 के बीच कितने होंगे, 700 के बीच होंगे आपको 16। उसके बाद 700 से लेके 800 के बीच कितने होंगे, तो 800 के बीच होंगे 14। उसके बाद 800 से लेकर के 900 के बीच कितने होंगे, तो 900 के बीच होंगे 15। उसके बाद 900 से लेकर के 1000 के बीच कितने होंगे, तो 14। ठीक है। यहाँ से याद करना आपको 25, 21, 16, 16, 17। कैसे याद करना है 500 तक में, 500 तक में याद करना है 25, 21, 16, 16, 17। 25, 21, 16, 16, 17। उसके बाद उसके बाद 500 से लेके और ये 1000 तक में कैसे याद करें 14, 16, 14, 15, 14, 14, 16, 14, 15, 14, 14, 16, 14, 15, 14। इस तरह से याद करेंगे। ये ट्रिक्स है, याद करने का, याद करने का ट्रिक्स है।
1 से लेके 1000 तक के प्राइम नंबर को याद कैसे करेंगे? 1 से लेके 500 तक में जो हम याद करेंगे, पहले 1 से 100 तक में कितने होते हैं? 25। 100 से 200 तक के बीच में कितने होते हैं? 21। 200 से लेकर 300 तक में कितने होते हैं? 16। 300 लेके 400 तक में कितने होते हैं? फिर 16। 400 लेके 500 तक में कितने होते हैं? तो 17। तो 25, 21, 16, 16, 17। 25, 21, 16, 16, 17। ये हो गया 500 तक। 25, 21, 16, 16, 17। उसके बाद 500 से लेकर 1000 तक में कितने करेंगे? 14, 16, 14, 15, 14, 14, 16, 14, 15, 14, 14, 16, 14, 15, 16। इस तरह से हम याद करेंगे। अब कुछ नोट कर लेंगे, जैसे कि योग। योग में नोट कर लेंगे। अब प्राइम नंबर का योग पूछता है। प्राइम नंबर का योग 1 से 50 तक के 1 से 50 तक के सभी प्राइम नंबर का योग पूछेगा। कितना होता है? ये योग होता है 328 होते हैं। कितने होते हैं? 328 होते हैं। 1 से 50 तक के सभी प्राइम नंबर का योग 328 होते हैं। ये नोट करके लिखेंगे, नोट करके याद करना है। 1 से 50 तक के सभी प्राइम नंबर का योग 328 होते हैं। उसके बाद नोट में एक चीज़ और लिखेंगे, 1 से 100 तक के 1 से 100 तक के सभी प्राइम नंबर का योगफल। योग कितना होता है? योगफल तो ये हो गया 1060 होता है। कितना होता है? 1060 होता है। ठीक है, इसको याद करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज से जुड़े हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।